सबसे पहले आपको खबर दें, लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के इलाके दाहिया में रिहायशी इमारतों पर इसराइल के रात गए ताज़ा हमले। हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल को शहीद करने का दावा। कहा, हिजबुल्लाह के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, जिसमें हथियारों की तैयारी, गोदाम और कमांड सेंटर्स शामिल हैं। इसराइली मीडिया का हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह की जानिब से तस्दीक या तरदीक नहीं हो सकी। जुम्मे को हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसराइली तैयारों ने बैरूत में एक साथ 15 मिसाइल दागे। 6 इमारतें तबाह की गईं, 6 अफराद शहीद हो गए, 91 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह महफूज है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी का शिकार इमारत के ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में क़याम करते थे। हिजबुल्लाह की जानिब से 65 रॉकेट फायर किए गए, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली शहर तल अबीब में हमलों का अलर्ट जारी किया गया। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट, शेल्टर्स खोल दिए गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका को जुमे के बैरूत हमले का कोई इल्म नहीं था, ना कोई शराकत थी। बाइडन का पेंटागन को खित्ते में अमरीकी फौजी पोजीशन को देखने का हुक्म, जरूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट करने की हिदायत। लबनान और फ़लस्तीन पर जारी इसराइली बमबारी का इंतकाम लेते हुए यमनी अफवाज ने बहरा अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर बड़ा हमला किया है। मुज़ाहमती फोर्सेस की जानिब से इराक से भी मकबूजा इलाकों में एक अहम हदफ को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा है कि ताज़ा हमले में 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर निशाना बनाए गए हैं, जो कि इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में बहरिया, फ़ज़ाइया और बर्री फ़ौज ने हिस्सा लिया। 23 बैलिस्टिक और विंग्ड मिसाइल दागे गए और ड्रोन से भी मदद ली गई। उन्होंने कहा कि ये हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक तल अबीब गजा पर हमले बंद नहीं करता और फ़लस्तीनियों को इमदाद नहीं पहुंचाई जाती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का दौरा मुकम्मल करके लंदन में अपनी रिहाइश गाह पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपने फ्लैट में 3 से 4 रोज क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ ने अमरीका में UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हम मनसब सर कियर स्टारमर समेत कई अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गजा में इसराइल फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म तरीके से कत्लेआम कर रहा है। गजा में बच्चे जिंदा दफन किए जा रहे हैं। दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। फ़लस्तीनियों के घर मलबे के ढेर बनते देखकर दुनिया कैसे खामोश है। गजा के बच्चों का खून सिर्फ काबिज़ फौज के हाथों पर नहीं, उन पर भी है जो इस पर खामोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइली खूनरेज़ी फौरी बंद की जाए। सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, अमल ज़रूरी है। उन्होंने कहा पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर काम किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि फ़लस्तीन को लाज़मी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की फौरी मुकम्मल रुकनियत दी जाए। Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land, a tragedy that shakes the very conscience of humanity and the foundation of this institution. This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. Mr. President, in a span of a few days, Israel's unrelenting bombing of Lebanon has killed over 500 people, including women and even small children. The failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatens to drag the entire Middle East into a war whose consequences could be very grave and beyond imagination. इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने बॉयकॉट किया। नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही पाकिस्तानी वफ़द और दीगर ममालिक के सफारतकार एहतजाजन उठकर बाहर चले गए।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने सलामती काउंसिल के तहत पीस फॉर लीडरशिप मुबाहिसे में भारतीय इल्ज़ामात का जवाब दे दिया है और काउंसलर गुल कैसर सरवानी ने भारतीय नुमाइंदे के पीस फॉर लीडरशिप मुबाहिसे में मौक़िफ़ का जवाब भी दिया। पाकिस्तान ने भारतीय वफ़द के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दिया है। पाकिस्तानी सफारतकार ने कहा कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर और झूठे बयानिए का प्रोपेगेंडा करने की भारतीय कोशिशें अफसोसनाक हैं। जम्मू कश्मीर आलमी तस्लीम शुदा मुतनाज़ ख़ित्ता 75 साल से सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है। सलामती काउंसिल की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम इस्तिस्वाब राय के जरिए कश्मीर के मुस्तक़बिल के फैसले का मुतालबा करती है। कलअदम TTP और कलअदम BLA को भारतीय स्पॉन्सरशिप के ठोस सबूत मौजूद हैं। Let me reaffirm that Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory. It never was, nor is a part of India or its internal matter. India is sponsoring terrorism against Pakistan. Pakistan has solid evidence of Indian sponsorship of Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP, and Balochistan Liberation Army, who have been involved in multiple terrorist attacks against civilians and military targets across Pakistan. The arrest and conviction of Kulbhushan Jadhav, a serving Indian naval officer and operative of Indian intelligence agency RAW, is irrefutable evidence of India's state-sponsored terrorism against Pakistan. और यहाँ आपको अपडेट करेंगे रावलपिंडी डिवीजन में 2 रोज के लिए दफ़ा 144 के तहत आज 28 सितंबर और इतवार 29 सितंबर को हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज और तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स की 6 कंपनियां तैनात, असलहा रखने और नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ता 28 सितंबर और इतवार 29 सितंबर को रावलपिंडी डिवीजन में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन में असलहा रखने और नुमाइश पर पाबंदी होगी, ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारों की नुमाइंदगान को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। हुक्मनामे के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के अजला रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल में दफ़ा 144 नाफिज होगी। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स की तैनाती के लिए भी विफाकी वजारत दाखिला को खत लिखा गया है। अभी आपको खबर दें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए कौन सा एतमाद साजी का माहौल है। हम जल्द से जुलूस नहीं कर सकते, इलेक्शन ट्राइब्यूनल चलने नहीं दिए जा रहे। हमारी सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM कठपुतलियां हैं और ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में किया। के लिए कौन सी CBM है, कौन सा एतमाद साजी का माहौल है। जलसा हम नहीं कर सकते, जुलूस हम नहीं निकाल सकते। मैं आपके सामने इलेक्शन जीत के बैठा हूँ, 1,05,000 वोट लेके हम बाहर बैठे हुए हैं, कठपुतलियों को अंदर बिठाया हुआ है। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हमारे नहीं चलने दे रहे। ये सियासी जमातें नहीं रही, जो सियासी जमातें हैं उनके साथ हमारी गुफ्तगू जारी है, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान। ये जो 3 कठपुतलियाँ हैं, जिसमें MQM है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ये तो एक से एक बढ़कर शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जलसा मंसूख कर दिया है, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं, क्या करेगी फिर तहरीक इंसाफ आगे? हम इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ से हमारी तवक्को है, हमारी तवक्को हमारे मुल्क की कौम से है, हमारी तवक्को हम अपनी आवाम के पास जा रहे हैं, हम उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, हम हर रास्ता लॉफुल रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारिहत हो रही है। हमारे मुल्क में खून खराबा करने वालों की पनाहगाहें अफगानिस्तान में भी हैं और वहां से पाकिस्तान में भी उन लोगों को पनाहगाहें मयसर की जाती हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक खत्म ना हुआ तो इसका नतीजा आईनी मेल्ट डाउन हो सकता है। अगर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है।
अफगान सरजमीन बिल्कुल ब्लेटेंटली जारियत जो है उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जो हो रही है। आज भी 4-5 मिलियन अफगान जो है हमारी टेरिटरी पे बैठे हुआ है, क्योंकि ये पनाहगाहें जो है वहाँ भी हैं और ये लोग पनाहगाहें यहाँ भी मुयस्सर करते हैं उन लोगों को जो तश्कीलें वहाँ से बन के आती हैं हमारे मुल्क में खून खराबा करने के लिए। उनके जो मेरे साथ गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं शो की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम इनको कहीं और जाके बसा देते हैं और उसके लिए फाइनेंसिंग भी उन्होंने मांगी, लेकिन हमें कोई उसके लिए गारंटी नहीं, जमानत नहीं मिलती कि अगर हम कोई फाइनेंसिंग भी दे दें वो कहीं और उनको बसा लेंगे तो क्या गारंटी है कि फिर वहां से वापस उठ के फिर हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाए, फिर बॉर्डर क्रॉसिंग हो, फिर टेररिज्म हो। जो पार्लियामेंट में और अदलिया के में जो दो अदारों में जो क्लैश जो आपको बड़ा वाजे नजर आता है, लॉक रिजॉल्व ना हुआ तो उसका रिजल्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन जरूर हो सकता है। IMF को मुआहदा हो गया, आगे का रास्ता क्या है? हुकूमत अब बताए हम ये इस्लाहात करेंगे, उसकी ये टाइमलाइन होगी, कोई बताने के लिए मौजूद नहीं है। हमें बोलना चाहिए और उसमें कोई कड़वी बात भी हो तो वो भी अवाम को बतानी चाहिए ताकि अवाम जो है ज़हनी तौर पे इस बात के तैयार हो बिल्कुल कि ये मुश्किलात है और साथ उनका हल भी बताना चाहिए। इनका ये हल है लिया पार्लियामेंट के इस महाजराई में आइन की सरबुलंदी जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। जुडिशरी अगर इस पोजीशन में आ जाए कि वो पार्लियामेंट को डिक्टेट करे तो अल्टीमेटली ऐसी जंग है। आइन डिफाइन करता है उसमें द अल्टीमेट विनर विल ऑलवेज बी द पार्लियामेंट। पीटीआई को ने हमारे साथ कोई डायलॉग करने में नहीं इंटरेस्टेड, तो हमें भी कोई इतनी तकलीफ नहीं है कि हम उनके साथ जो है मुज़ाकरात ऐसे ही उनकी मिन्नतें तरले करें कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करो। उनके अंदर यूनिटी होती है, एक्सप्रेशन वो नहीं है। पीटीआई जो है वो अगर उसने जब भी मुज़ाकरात जो होंगे तो वो पॉलिटिकली सियासी बरादरी में मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त ना होगा। प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू देते हुए कहा हुकूमत कानून में जो तरमीम करने जा रही है उसमें मौलाना को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में नशर होगा। आप लोगों के पास तादाद अब भी बराबर तो नहीं है, तादाद तो अक्सरियत तो पीटीआई के पास है, तो आप इसको किस तरह पास करेंगे? मेरा ख्याल है कि तादाद तो शायद पूरी हो सकती हो, लेकिन मैं इस राय का जो है वो हामी हूँ या मेरी ये राय है और मैं अपनी पार्टी अपनी लीडरशिप के सामने ये रखूँगा कि जो हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं एटलीस्ट मौलाना ऑन बोर्ड होना चाहिए। मौलाना ऑन बोर्ड होना चाहिए। और मौलाना अगर हम उन्हें छोड़ के अगर तादाद पूरी कर भी लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं होगी। यानी सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ा मॉरल वैल्यूज मौलाना को सिर्फ इस मामले में ऑन बोर्ड होना चाहिए या उनको हुकूमत में भी शामिल होना चाहिए? इस मरहले पे अगर मुझसे मशवरा करें मौलाना तो उन्हें बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? नहीं, फिर ये बात उनके अगेंस्ट जाएगी। हाँ। वफाकी हुकूमत ने सितंबर अक्टूबर में महंगाई में मजीद कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। वजारत खजाना ने इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट बराए सितंबर 2024 जारी कर दी। वजारत खजाना की इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट बराए सितंबर 2024 के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 महीनों में मुस्बत माशी आसार नजर आ रहे हैं। अगस्त में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 34 माह की कम तरीन सतह 9.6% पर आ गई, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 27.4% थी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई मजीद कम होकर सितंबर अक्टूबर में 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान है। सनती पैदावार और बड़े शोबों की बरामदात में इजाफा हुआ। जुलाई में बड़ी सनतों की पैदावार में 2.4% इजाफा हुआ। जारी खातों के खसारे में कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में तरसीलात ज़र 44% इजाफे के साथ $6 अरब के करीब रहीं। सितंबर में तरसीलात ज़र $2 अरब 70 करोड़ से $3 अरब 20 करोड़ तक रहने का इम्कान है। रवा माली साल के पहले 2 माह में ज़रई मशीनरी और आलात की दरामद 105% बढ़ी, जो ज़रई शोबे की तरक्की का बायस बनेगी। रुपए की कदर भी बढ़ी, जबकि FBR महसूलात में 20.6% और नॉन टैक्स आमदन में 20.5% इजाफा हुआ।
जुलाई में माली खसारा 72.1% इजाफे से 387 अरब रुपए तक पहुंच गया। सैफ रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। मौसम की खबर दें, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश हुई है। एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, कृष्ण नगर, गढ़ी शाहू में बारिश हुई। मॉल रोड, धर्मपुरा, हरबंसपुरा, केनाल रोड, सहाफ़ी कॉलोनी में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। निक्याल में सुबह सवेरे गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कयूम ताहिर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह निक्याल में भी सुबह सवेरे गरज चमक के साथ कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया है। बालाई इलाकों तुरकुंडी, पीरकलिंजर, बालाकोट और सियाती मकाम पीर लसोड़ा में भी गुज़श्ता रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। इस वक्त भी आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए हैं और बारिश का इम्कान है। सुबह और शाम के औकात में इन इलाकों में सर्दी महसूस की जा रही है। दूसरी जानब हालिया बारिशों से पहाड़ी इलाकों में जारी घास कटाई का सीजन मुतासर होने का खदशा है, जबकि मकई की फसल को भी नुकसान का अंदेशा है। किसानों के मुताबिक माल मवेशियों के लिए इन दिनों घास काट कर पूरे साल के लिए चारा जमा किया जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला 1-2 रोज़ मजीद जारी रहने का इम्कान है। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में कार सवार डाकुओं ने लोहे के ताजिर से गन पॉइंट पर 1 करोड़ रुपए छीन लिए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डाकुओं की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक वारदात जुम्मे की दोपहर को हुई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक कार मुतासिरा ताजिर की गाड़ी के करीब आकर रुकी। 2 डाकू बाहर निकले और गन पॉइंट पर 1 करोड़ कैश से भरा शॉपिंग बैग छीन लिया। डाकू कार रिवर्स करके फरार हो गए। ताजिर गुजरावाला से आया था। डिविजनल इंतजामिया सक्खर ने गैर सरकारी तंजीम के ताउन से सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए पहली इंटरनेशनल मैराथन रेस मुनक्किद कराने का ऐलान कर दिया है। 25 दिसंबर को मुनक्किदा 42 किलोमीटर से ज़ायद तवील मैराथन में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद 1 दिसंबर तक फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। कमिश्नर ऑफिस सक्खर में डिवीजनल हुक्काम ने तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए 25 दिसंबर को कोडीजी से सक्खर तक पहली इंटरनेशनल मैराथन मुनक्किद कराने का ऐलान किया। कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी 1 दिसंबर तक इंतजामिया की वेबसाइट पर मुफ्त ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करा के मैराथन में हिस्सा ले सकते हैं। इसका मकसद ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में और इस रीजन का जो रिच कल्चर है उसको भी उजागर करें, ताकि मुख्तलिफ लोग आएंगे मुख्तलिफ इलाकों से तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा कल्चर भी रिफ्लेक्ट होगा और एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी यहाँ पे। मैराथन का हमने आगाज़ किया है सिर्फ इसलिए कि हम टैलेंट हंट चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो हमारे बच्चों को मौका नहीं मिला इससे पहले, हम उन्हें मौका प्रोवाइड करें कि आएँ अपने एफर्ट्स दिखाएं। उम्मीद की दौड़ के नाम से मुनक्किदा ओपन मैराथन कोडेजी किले से शुरू होकर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी, फैज महल, सक्खर बैराज से होती हुई 42 किलोमीटर से जायद का फासला तय करके IBA पब्लिक स्कूल सक्खर पहुंच के इख्तिताम पजीर होगी। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज सक्खर। आज काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी तमाम रंगीनियों के साथ जारी है। दूसरे रोज थिएटर प्ले व्हाइट रैबिट रेड रैबिट पेश किया गया। नफरत और नाइंसाफी के खिलाफ घूमती कहानी पर मबनी थिएटर जुलूस शुरका ने बगैर टिकट के देखा। वलीद अहमद रिपोर्ट करेंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची ऑडिटोरियम 1 के सामने मुकामी फनकार सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। चारों तरफ दाद देते हाजरीन हैं और दरमियान में निज़ाम, नाइंसाफी और नफरत के खिलाफ आवाज उठाते किरदार। थिएटर प्ले जुलूस में नौजवान थिएटर आर्टिस्ट मौजूदा हालात बयान करते नजर आए। फनकारों ने कहा भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे, दाद से सारी थकन उतर गई। हमने ये जो पाकिस्तान में नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और जिस तरह पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता हम आवाम को, तो उसके ऊपर ये सारा
प्ले था। सबको जो है, जैसे कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, हमारे ग्रुप में जो आर्टिस्ट हैं, नए आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं और इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो हैं ही हैं, हम सबको बहुत जो है चेक प्लेटफॉर्म लाए अपना आर्ट दिखाने का, अपना पैशन दिखाने का। शुरका ने कहा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक दूसरे की तहजीब, तमद्दुन और मौसीकी को समझने का मौका भी फराहम करता है। सबने बहुत एंजॉय किया और ये बात है कि बहुत से लोग अलग अलग लेवल से आ रहे हैं, बहुत से लोग जो आर्टिस्ट भी नहीं है वो भी आके देख रहे हैं, जो परफॉर्मर्स हैं या थिएटर से रिलेटेड हैं, तो काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हो रही है। हम इतने सारे लोगों से जो आ रहे हैं वो हमारा कल्चर देखते हैं, उन्हें हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है, बहुत खुश होते हैं एंड दे एक्चुअली लाइक भंगराज एंड ऑल ऑफ दीज डांस परफॉर्मेंसेस जो हमारी होती हैं, सो आई थिंक इट्स गुड। दूसरे रोज थिएटर प्ले व्हाइट रैबिट रेड रैबिट भी पेश किया गया। कैमरामैन अदनान अली के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।